गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बायो का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। पिछली बात को क्या अकादमी में मैंने आपको जड़ और तना बढ़ा दिया था। आज अपन पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। पत्ती के बारे में मैं आपको तने का तो बता ही दी, थोड़ा सा अपन पत्ती को देख लेंगे। आज अपन क्या है, पत्ती पत्ती के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पत्तियाँ, आपको पता है कि पत्तियाँ पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग होती है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधों को भोजन बना करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर पत्तियां ना हो तो पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, भोजन नहीं बनाएंगे तो प्राकृतिक में खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति नहीं होगी। तो मनुष्य जो है या मानव में जितने भी सृष्टि में जीव जंतु हैं, पेड़ पौधों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दोनों उस पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। और पत्तियों का उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आज अपन पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पत्ती जो होती है पार्श्वी चपटी संरचना होती है। पत्ती आप देखे होंगे किसी भी पौधे का, वो कैसी होती है, इस तरह की संरचना होती है पत्ती की, जो कि कैसे होती है, पार्श्वी चपटी यानी पार्श्व लगे हुए इस टाइम से लगा हुआ इसका पत्ती को क्या होता है, भाग होता है, जिससे अक्षर कलिकाएं निकलती है। ये तो पत्ती जो होता है ये पार्श्व भाग यानी पत्ती के तने के पार्श्व भाग से निकलने वाली एक चपटी संरचना होती है। या एक तो कैसी होती है, तने की पर लंबी होती है। ये तना है, तने पे ये लंबे भाग में पत्तियां क्या होती है, इससे होती है। पत्तियों का जो प्रारंभ होता है ये शीर्षक प्रारंभ है, ऊपर का भाग, ये जब बड़ा होता जाता है तो ये जो पेट्यूल होता है, जो पर्णग्रंथ होता है, ये बाद में शाखाओं में कन्वर्ट होता चला जाता है। पत्तियां आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। पत्तियों के पार्श्व के जो पत्तियां होती है अग्राभिसारी रूप में, अग्राभिसारी रूप में मतलब एक पत्ती यहाँ निकलती है तो स्वाभाविक सी बात है दूसरी पत्ती जो होती है उसके बगल से जस्ट यहाँ से ऐसे निकल जाती है, फिर तीसरी पत्ती जो होती है वो ऐसे निकल जाती है। तो अग्राभिसारी यानी पत्तियां जो होती है एक के बाद एक आगे की ओर क्या होती है, अक्सर निकलती चली जाती है। तो पत्तियों के जो अगर भाग देखेंगे, अगर पत्तियों की भाग देखोगे तो सबसे पहले आता है अपन का ये पर्णग्रंथि। पर्णग्रंथि जहाँ से पत्तियां निकलती हैं, जिस भाग से अपन पत्तियों को पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, पर्णग्रंथि। एक अच्छा स्थल है, यहाँ पे छोटी सी संरचना होती है, आप देखे होंगे हरी हरी सी होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेटिओल और पत्रावृंत, पत्रावृंत या पेटिओल। ये वाली जो भाग होती है ये पौधों को, पत्तियों को क्या करती है, सहारा प्रदान करती है उसको करने का काम। फिर यहाँ पे आप देखे होंगे ये इसकी क्या होती है, सिराएं होती है। सिराएं जो होती है ये पत्तियों में आप देखोगे जालिकावत, और मैं आगे आपको बताऊंगी किसके पत्तियों के कौन कौन से भाग होते हैं। अब अपन पर्णाधार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पर्णाधार, पत्तियों में पर्णाधार। पर्णाधार मतलब जहाँ से जो पत्तियां हैं उसके आधार से, पर्ण पत्ती धार है ना, उसको अगर आप छन्नी में छेद करके देखो तो पर्णाधार है पत्तियों का आधार, जहाँ से उसको पेटियोल अपन बोलते हैं। ये जो होता है पर्ण का यह भाग जिसके द्वारा पर्ण तने से, तो बताइए ना ये तना है, तने से जहाँ से पत्तियां जुड़ी होती हैं ये वाला भाग, इसी को बोलते हैं पर्णाधार। अगर मान लो ये पत्ती है तो पत्ती जहाँ से जुड़ी है तने से, इस भाग को अपन क्या बोलते हैं, पर्णाधार, यानी जहाँ से वो जुड़ी होती है। इसके आधार पर एक या दो, इसका ये आधार है, इसके आधार पर एक या दो, आपको दिख रहा है, एक या दो जो होती है छोटी छोटी पत्तियों के समान क्या होते हैं, पर्णक, इसको क्या बोलेंगे अपन, पर्णक, ये पाए जाते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, सहारा। एक बीज पत्री में पर्णाधार जो होता है ये चादर की तरह फैल जाता है, ये जो है ना, ये जो होता है ये फैल जाता है और पत्ती का आकार लेकर के आगे की ओर बढ़ जाता है। तो सही, ये तो आपका हो गया पर्णाधार। अब अपन जब देखते हैं तो इसका दूसरा आता है पर्णवृंत। पर्णवृंत जो होता है पत्तियों का ये भी एक मुख्य भाग होता है। ये सिर्फ पत्तियों में ये सूर्य के प्रकाश को, जो ये पर्णवृंत है, पर्णवृंत जो ये वाला भाग होता है ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके पौधों के द्वारा तनों तक पहुँचाने का कार्य करता है। फिर इसकी हवा जो ये वो चलती है तो ये इसको क्या करता है, हिलाता है, पत्तियों को हिलाने का काम भी करता है, जिससे ताजी और शुद्ध हवाएं जो होती पत्तियों की सतह से टकराती रहे, जिससे पत्तियां उसको अवशोषित कर सके। अब आता है आपका पत्तियों में सिरा विन्यास। पत्तियों में जो सिरा विन्यास होता है वो पत्तियों का सिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का।
तो पत्तियों का सिरा विन्यास, पत्तियों का सिरा विन्यास, सिरा विन्यास यानी जो पत्तियां होती हैं उनमें जो सिराएं होती हैं, आपको पता है कि ये पत्ती है तो इसमें इस तरह की सिरा विन्यास होते हैं। ये कुछ में आप देखे होंगे कि समानांतर होती है, कुछ में क्या होती है, जालिकाबद्ध। तो इस तरह की जो संरचना होती है सिराएं आप देखे होंगे अलग अलग पत्तियों में अलग अलग देखने को मिलती है। तो इस तरह की जो पत्ती है, ये जो पत्ती है इस तरह की भी पत्ती आप देखे होंगे और एक इस तरह की भी पत्ती देखे होंगे जिसपे जो सिराएं है वो लगभग कैसी होती है, समानांतर। तो जालिकाबद्ध सिरा विन्यास और समानांतर। अपन पढ़ेंगे सिरा विन्यास जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है जालिकाबद्ध सिरा विन्यास और दूसरा होता है समानांतर सिरा विन्यास। समानांतर सिरा विन्यास और जालिकाबद्ध सिरा विन्यास आप देखोगे जिसके जो सिराएं होती है, एक मुख्य सिरा होती है, उसके बाद निकलने वाली सिराएं लगभग कैसी होती है, जाल के समान इस कोर को छूती हुई होती है। ये जो सिराएं होती है लगभग जो होती है कोर को छूती होती है, ऐसी सिरा विन्यास को अपन क्या बोलते हैं, जालिकाबद्ध सिरा विन्यास। समानांतर सिरा विन्यास जिसमें सिराएं जो होती है एक दूसरे के पैरेलल मतलब समानांतर स्थित होती है। जैसे आप ऐसे देखे होंगे या फिर कुछ आप पत्तियां देखे होंगे जिसमें क्या होता है, इस तरह के देखे होंगे बिल्कुल समानांतर, एक के बाद एक जो सिरा विन्यास होता है इसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। ऐसे सिरा विन्यास को क्या बोलते हैं, समानांतर सिरा विन्यास। अब अपन देखेंगे पत्तियों के प्रकार। तो बच्चों ये जो जालिकाबद्ध सिरा विन्यास और समानांतर सिरा विन्यास है इसका अंतर लिखने के लिए जरूर आता है, आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। अब अपन पढ़ेंगे पत्तियों के प्रकार। पत्तियों के प्रकार। पत्ती अगर आप देखो तो पत्तियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आता है सरल पत्ती। ठीक है, सरल पत्ती आप देखोगे नॉर्मल, इसको सिंपल पत्ती आप आसानी से पहचान सकते। दूसरा होता है अपन का संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती जो होती है, सरल पत्ती पूर्ण एक अगर अपन देखें तो सरल पत्ती का सबसे पहले आप देखो सरल पत्ती, आप इसको पहचानोगे कैसे कि ये एक सरल पत्ती है। तो सरल पत्ती पूर्ण रूप से फैली हुई पत्ती है। कैसी होती है ये, पूर्ण रूप से फैली हुई पत्ती, पूर्ण रूप से फैली हुई पूरी फैली पत्ती है जिसका पर्णफलक, जिसका पर्णफलक यानी इसके पत्तियों का जो किनारा होता है वो अच्छिन्न या अच्छिन्न मतलब अच्छिन्न या कटा फटा नहीं होता। आप पत्तियां देखिए ना, आप पत्तियां देखे होंगे कि पत्तियों की किनारे, जैसे आप गुलाब की पत्ती देखो तो गुलाब की पत्ती में कैसा होता है, आप पत्ती जो देखे होंगे जर्नल पत्तियों को, ये इस तरह की पत्ती है। एक पत्ती आप देखते होंगे जिसका किनारा कैसा होता है, कटा फटा रहता है, इस तरह से कटा फटा। एक नॉर्मल पत्ती देखते हो जिसका पत्ती कैसा, किनारा कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा रहता है। इसके किनारे कटे हुए नहीं है, इसका किनारा क्या होता है, अक्सर कटा फटा होता है। तो पूर्ण रूप से फैली हुई पत्तियों का जिसका पर्णफलक होता है अच्छिन्न या कटा फटा नहीं होता है, ऐसी पत्ती को अपन क्या बोलते हैं, सरल पत्ती। मतलब ये आपका सरल पत्ती जिसके किनारे कटे फटे नहीं है। तो ऐसी पत्तियों को अपन क्या बोलते हैं, ऐसी पत्तियों
जो है एकदम क्या है, सरल है। अगर आप उदाहरण देखोगे, उदाहरण के लिए अगर आप पौधे की पत्ती, तो ऐसे पौधों को आप देखो, जैसे आप आम का पत्ती देखो, आम, बरगद, आम, बरगद, ये इसकी पत्तियां कैसी होती है, सरल, एकदम सिंपल होती है, कटी कटी नहीं होती है। अब अपन पढ़ेंगे संयुक्त पत्ती। सेकंड क्या है अपना, संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती, संयुक्त पत्ती अगर अपन देखें तो इसमें जब पर्णफलक में कटाव मध्य सिरा तक, जब पर्णफलक में कटाव मध्य सिरा तक, मध्य सिरा तक, यानी पर्णफलक पत्तियों में कटाव कहाँ तक पाया जाएगा, मध्य सिरा तक पहुंच जाते हैं, जिससे जिससे क्या होगा, जिससे अनेक पर्णक बन जाते हैं, जिससे अनेक पर्णक बन जाते हैं। ऐसी पत्तियों को, ऐसी पत्तियों को हम संयुक्त पत्ती कहते हैं। ऐसी पत्तियों को अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त पत्ती। यानी सरल पत्ती कैसी होती है, वे पत्तियां जिनके पर्णफलक, पर्णफलक के पत्तियों का जो किनारा होता है, अगर वो कटा पिटा नहीं, आप अपने शब्दों में समझिए इसको, ऐसी पत्तियां जिनके पत्तियों के जो किनारे हैं वो कटे फटे नहीं होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते हैं, सिंपल दिखाई देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सरल पत्ती। ये जो आपका फर्स्ट है। सेकंड, संयुक्त पत्ती, ऐसी पत्तियां जिनके जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, पर्णफलक कटे पिटे होते हैं, ठीक है ना, और पर्णफलक जो सिरा होता है ये मध्य सिरे तक पहुंच जाता है, जिससे अनेक पर्णफलक क्या होते हैं, बन जाते हैं। ऐसी पत्तियों को अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्तियां भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे दो प्रकार की होती है संयुक्त पत्तियां। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अब इनमें अगर अपन देखें तो पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां, जैसे सबसे पहला कौन सा होता है, पिच्छाकार, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां, ठीक है। और दूसरा जो होती है हस्ताकार, हस्ताकार संयुक्त पत्तियां। पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां, तो इस प्रकार की पत्ती में अनेक पर्णफलक या मध्य सिरे तक स्थित होते हैं। जैसे आप अगर देखोगे तो उसका उदाहरण मैं बताऊंगी। हस्ताकार ऐसी पत्तियां होती हैं जिसके पर्णफलक होते हैं, ये क्या करते हैं, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु से क्या होते हैं, पर्णवृत्त से निकल करके फैले हुए होते हैं। अपन थोड़ा सा देख लेते हैं पिच्छाकार। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां अगर आप देखोगे तो इस प्रकार की पत्ती, इस प्रकार की पत्ती में आपको पता है कि इस प्रकार की पत्ती में आपको अनेक पर्णक, अनेक पर्णक एक ही, अनेक पर्णक क्या होंगे, एक ही, यानी अनेक पर्णक है जो एक मध्य सिरा पर स्थित होते हैं, एक ही मध्य सिरा पर स्थित
इसमें जो होगा अनेक जो होंगे पर्णक कहाँ होंगे, एक ही मध्य सिरा में। जैसे आप नीम की पत्ती देखे होंगे, नीम की पत्ती कैसी होती है, उसकी पत्ती अगर आप देखो तो ये इस तरह की होती है, और ये एक ही होता है, और ये इससे कैसे होते, एक ही पर्णक को ये आके ऐसे जुड़े होते हैं इस तरह से। नीम की पत्ती मतलब इसमें एक ही पत्ती के अनेक पर्णक जो है वो एक ही मध्य सिरे पे आकर के स्थित होते हैं। ऐसी पत्तियों को अपन क्या बोलते हैं, वृक्षाकार संयुक्त पत्तियां। उदाहरण में लिख लीजिए नीम की पत्ती, नीम की पत्ती, ठीक है। और दूसरा है आपका संयुक्त पत्ती, हस्ताकार। तो इस प्रकार की पत्ती में पर्णकुंज जो होता है अनेक प्रकार के फलक बिंदुओं से, अर्थात अनेक प्रकार किससे आता है, मतलब अगर मैं आपको देखूं तो अपन अगला जो है कौन सा है, हस्ताकार। हस्ताकार अगर आप देखोगे, हस्ताकार संयुक्त पत्ती। हस्ताकार जैसे मैंने बताया कि वृक्षाकार में क्या होता है, इस प्रकार की पत्ती के अनेक पर्णक जो होते हैं एक ही सिरा विन्यास पे आकर के स्थित होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, वृक्षाकार संयुक्त पत्ती। अब हस्ताकार देखिए, एक प्रकार की पत्ती में अनेक पत्रक है ना, एक प्रकार की पत्ती में अनेक पत्रक जो है, अनेक क्या मिलेंगे, पत्रक एक ही बिंदु पर, अब आपको देखना है कि एक ही बिंदु पर, अर्थात पर्णवृंत के शीर्ष से, अर्थात पर्णवृंत के शीर्ष पर स्थित होते हैं। ऐसी पत्तियों को अपन क्या बोलते हैं, हस्ताकार संयुक्त पत्तियां, ठीक है। हस्ताकार संयुक्त पत्तियां मतलब इसका वो। अब आप जैसे आप देखोगे एक प्रकार की पत्तियों को, ये एक ही सिरे विन्यास से, एक ही से अनेक निकलती है। जैसे आप नारियल पपीते की पत्ती देखे होंगे, जिसका एक ही मुख्य बिंदु पर, अर्थात एक ही बिंदु पर ये क्या होता है, पर्णवृंत का शीर्ष होता है, जहां से ये पत्तियां आपस में क्या होती है, इस प्रकार के अनेक पत्तियों के पर्णवृंत आकर के मिल जाते हैं। ऐसी पत्तियों को अपन क्या बोलते हैं, हस्ताकार संयुक्त पत्ती। तो बच्चों आज अपन ने पत्तियों के बारे में जो कुछ भी पढ़ा, पत्तियां क्या है, पत्तियों के प्रकार, पत्तियों में कितने प्रकार की पत्तियां होती हैं, उनके सिरा विन्यास के बारे में पढ़ा। अब पत्तियों के कार्य आप देख लीजिए। तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है, पत्तियां मुख्य कार्य भोजन बनाना, पौधा उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पत्तियों के कार्य अगर आप देखो, पत्तियों के कार्य का मुख्य कार्य क्या है, पत्तियां पौधे को क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बना करके पौधों को देती है। तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है, भोजन का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा करना। यानी आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियां भोज्य पदार्थों का निर्माण करती है। इसमें और ये क्या करती है, आदान प्रदान किस चीज़ों का, गैसों का। तो पत्तियां गैसों के आदान प्रदान व प्रदान में सहायता
पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। ठीक है ना, यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। पत्तियां जो होती है पौधों को विभिन्न प्रकार के, जैसे आप देखते हो कि पौधे जब हवा चलते हैं, हवा जब तेज रहती है तो पत्तियां क्या करती है? पत्तियां हिलती है, जिससे वे नई शुद्ध हवाओं को ग्रहण करती है और जो डस्ट उसके ऊपर होता है उसको आसानी से झड़ जाता है। तो बच्चों आज मैं आपको ये टॉपिक यहीं पे क्लियर कर रही हूँ। आप पत्तियों के बारे में पूरा अपनी कॉपी में नोट बना लीजिएगा और हो सके तो इसको पूरा नोट्स बना करके आप कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।